सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। घट स्थापना के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति की आराधना के ये 9 दिन हैं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको पूजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को बतलाएंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में अरिष्ट ग्रह परिचय में आपको बतलाएंगे कि शुक्र सप्तम से द्वादश भाव तक यदि अरिष्ट स्थिति में है तो क्या उसके परिणाम मिलते हैं। साथ ही साथ इस बात पर चर्चा करेंगे और सभी 12 राशियों के हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। सोमवार की बात करते हैं तो सोमवार 16 अक्टूबर को चंद्र दर्शन व्रत है। इसी दिन रामदेव बाबा की दूज है। मंगलवार 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे रात 1:27 पर। बुधवार 18 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी है। इसी दिन बुध भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे रात 1:13 पर। इसी दिन अनुराधा नक्षत्र का अमृत योग है रात 8:59 तक। बुधवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा रात 8:59 पर। और गुरुवार 19 अक्टूबर को ललिता पंचमी है। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा रात 9:03 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुक्रवार 20 अक्टूबर को मूल नक्षत्र रहेगा रात 8:40 तक। शुक्रवार 20 अक्टूबर को षष्ठी तिथि है। शनिवार 21 अक्टूबर को सप्तमी तिथि है और रविवार 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी है। जिन घरों में अष्टमी तिथि की जोत ली जाती है या हवन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, वह रविवार को हवन करेंगे, जोत लेंगे और पूजन करेंगे, कन्या पूजन। अष्टमी का उपवास भी इसी दिन है। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 16 से 22 अक्टूबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। कालपुरुष की पहली राशि मेष है। मेष राशि के स्वामी मंगल। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो जुगाड़बाजी के तौर तरीके अपना करके कार्य अपने पूर्ण करें। सुखद अनुभूति होगी, खुशी का माहौल रहेगा। चीर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगी। आकांक्षाओं की पूर्ति का यह समय है। बुधवार गुरुवार तकनीकी कार्य सतर्कता से करें। अस्थिर स्वभाव, उतावलेपन पर नियंत्रण रखें। प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास आप खो सकते हैं। शुक्रवार शनिवार प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्य बनेंगे। स्वजनों का सहयोग मिल रहा है। बजट बनाकर कार्य करें। रविवार की बात करते हैं तो वित्त प्राप्ति अच्छी हो रही है। व्यवसायिक संबंध में छोटी यात्रा हो सकती है। विरोधी समझौते का प्रयास करेंगे। हरजाना आदि प्राप्ति भी इस सप्ताह हो सकती है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार सौंदर्य की ओर आपका झुकाव बढ़ रहा है। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए उद्यम करने का साहस मिल रहा है। बढ़ोतरी रहेगी। बुधवार गुरुवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। चीर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। पुरानी बकाया प्राप्ति से चरमराई हुई स्थिति में सुधार हो रहा है। शुक्रवार शनिवार छोटी सी परेशानी पर उत्तेजित हो जाएंगे।
क्रोध और हठधर्मिता की प्रवृत्ति घातक हो सकती है। आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे। रविवार की बात करते तो संतान से अच्छी बनेगी, कोष में वृद्धि हो रही है, विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त हो रही है, आर्थिक मामलों में प्रगति भी आपकी हो रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए बढ़िया है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार कुछ खास नहीं होगा, आमोद प्रमोद में समय बीत रहा है, जीवन यापन सुविधा संपन्न हो रहा है, स्वजनों से सहयोग मिलेगा। बुधवार गुरुवार आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ आपको होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। शुक्रवार शनिवार व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में उन्हें सफलता मिलेगी, दिमाग अनुकूल बन रहा है, अचानक यात्रा के अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। रविवार की बात करते हैं तो कार्यों व निर्णयों में शिथिलता न आने दे, प्रयत्नों के बावजूद असफलता आपको निराश करेगी, उदर संबंधी पीड़ा से भी आप ग्रसित रह सकते हैं। यह सप्ताह मिथुन जातकों की बात करते हैं तो रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार अनावश्यक व्यय करने पड़ सकते हैं, मानसिक तनाव रहेगा, घरेलू मामलों में मौन रखना अच्छा है, वैचारिक मतभेद भी उभर सकते हैं। बुधवार गुरुवार कार्य को उत्साहित मन से करें, आलस्य का त्याग करें, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें, मित्र मंडली बढ़ेगी, आमदनी में इजाफा हो रहा है। शुक्रवार शनिवार बुद्धिमानी आपको अपने व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, ध्यान रहेगा परिवार की ओर, घर की ओर, घूमने फिरने का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है। रविवार की बात करते तो मन प्रफुल्लित रहेगा, बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, संचार द्वारा प्राप्त समाचारों से आप लाभान्वित भी होंगे, जारी प्रयास आपके सफल बन रहे हैं। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि पूजा घर में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। आज हम पूजन से संबंधित कुछ आवश्यक विषय पर चर्चा करेंगे। पूजा से जो जुड़ी हुई बातें हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। देव प्रतिमा देख करके आप जहां पर भी हो अवश्य ही प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु या दान आप दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, तो दाहिने हाथ से देनी चाहिए और एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम हमारी संस्कृति में नहीं है, दोनों हाथों से प्रणाम करें। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और बाएं पैर पर बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इस प्रकार के जप को उपांशु जप कहते हैं, ये श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर आप इस प्रकार से जप करते हैं तो उसका फल आपको 100 गुना परिणाम मिलता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े से या गोमुखी जो आती है जप करने के जो माला के लिए एक वो उसका वस्त्र आता है उससे ढक करके रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करे, वहाँ जल छोड़े और उस जल को अपने नेत्रों से लगाना चाहिए। अन्यथा जो आपका किया हुआ जो जप है उसका फल इंद्र ले जाता है, ऐसे एक मान्यता है। इसलिए जिस स्थान पर आप जप कर रहे हैं उस स्थान पर जप करने के बाद जो आसन है उस आसन के नीचे 2 बूंद जल के डाले और वहाँ ऐसे हाथ से मंडल बनाए और उसका जो जल है वो आँखों को लगा ले और इससे जो फल है उसका वो आपको ही मिलेगा। संक्रांति को, द्वादशी तिथि को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, रविवार को और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध माना गया है। दीपक को नहीं जलाना चाहिए। भोजन प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। ये सब पूजन की बातें हैं। अगले सप्ताह हम आपको बतलाएंगे कि देव प्रतिमा के नियम क्या होते हैं। घर में कोई मूर्ति आपको लगाना है तो उसके क्या नियम हैं, अभी जानते हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।
सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार भौतिक साधनों की खरीदारी हो सकती है। आय के स्रोतों में वृद्धि हो रही है। मैत्री संबंधी आय हो रही है। अतिथि आगमन भी संभव है। बुधवार गुरुवार दुर्जनों की संगति से दूर रहे। अपने आसपास भ्रम का विश्व न बनाएं। बेकार के और अमहत्वपूर्ण कार्यों में अपनी शक्ति को, अपने समय को व्यय न करें। शुक्रवार शनिवार दिनचर्या व्यवस्थित करें। लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। उत्साह का वातावरण रहेगा। रुके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से स्थिति आपकी बेहतर बन रही है। घनिष्ठता बढ़ रही है। गीत, नृत्य, ललित कलाओं में आपका मन लगेगा। आशावादी भी आप बने रहेंगे। यह सप्ताह सिंह जातकों की बात करते हैं तो बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं। सोमवार मंगलवार अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल रहा है। उपहार सम्मान की प्राप्ति हो रही है। जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल बनेंगे। कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखें। बुधवार गुरुवार सर्वतोमुखी आय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का यह समय है। प्रयास आपके किए हुए सफल बनेंगे। महिलाओं की भौतिक सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। शुक्रवार शनिवार मानसिक क्लेश बढ़ रहा है। कमर में पीड़ा की शिकायत रहेगी। जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। रविवार की बात करते हैं तो जीवन शैली में सुधार हो रहा है। लोकप्रियता बढ़ रही है। कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करने पड़ सकते हैं। हास विलास का माहौल रह सकता है घर परिवार में। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार शुभ कार्य हो रहे हैं। स्वयं को ईश्वर के करीब पाएंगे। गुरु व संतों का आशीर्वाद मिलेगा। श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात भी संभव है। जीवन यापन सुविधा संपन्न होगा। बुधवार गुरुवार रचनात्मक कार्य हो रहे हैं। राजकीय सेवारतों की पदोन्नति इच्छित स्थान पर होगी। लंबित योजनाओं को मूर्त रूप आप दे पाएंगे। हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। शुक्रवार शनिवार बिजनेस में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में धन लगाने का सुअवसर मिलेगा। सफलता और समृद्धि के दौर से गुजरने की खुशी आप महसूस कर पाएंगे। रविवार की बात करते हो तो वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दे। जारी कार्य में बाधा आ सकती है। किसी करीबी से विवाद हो सकता है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार व्यवहार कुशल बने। पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। काम के बर्डन से काफी तनाव में रह सकते हैं। घर में किसी से बहस न करें, टेंशन बढ़ सकता है। बुधवार गुरुवार दिमाग अनुकूल बन रहा है। अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। सत्कर्मों में रुचि बढ़ रही है। आम दिनों की तरह काम होते चले जाएंगे। शुक्रवार शनिवार सद्भाव में वृद्धि हो रही है। रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार मन मस्तिष्क में जगह आपकी बना सकते हैं। नए संबंध भी लाभदायक बन रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो आय के नए विकल्प उपलब्ध है आपके सामने। बढ़ोतरी और प्रगति ये दो कुंजी है। घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में कुछ राहत भी आपको महसूस होगी। यह सप्ताह वृश्चिक जातकों के लिए सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान विभाग पर। हमारी श्रृंखला चल रही है ग्रह राशि अरिष्ट ग्रह परिचय। इसमें हम पिछली बार हमने देखा शुक्र यदि लग्न से षष्ठम भाव तक अरिष्ट स्थिति में हैं तब क्या परिणाम देते हैं उस पर। आज हम आपको शुक्र सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तब क्या फल देता है वह बतलाएंगे। वैसे द्वितीय और सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है। सप्तम भाव में वैसे तो शुक्र अच्छे परिणाम देता है यदि वह स्वराशि का है या मित्र राशि में है तो, परंतु यदि अरिष्ट स्थिति में है तो वह जीवन साथी के लिए मारक बन जाता है। ऐसा शुक्र भ्रष्ट चरित्र बनाता है और काम विकृति भी मन में ला लेता है। सप्तम भाव का शुक्र। अष्टम भाव में अरिष्ट शुक्र होने पर अहंकारी,
आडंबरी और पापी बनाता है वो जातक को। अल्पायु भी वो जातक हो जाता है यदि शुक्र वहां पर निर्बल स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, या शुक्र के साथ शनि भी अष्टम में आ जाता है, तो वह जातक को नपुंसक भी बना सकता है। नवम भाव की बात करते हैं। यहां पर शुक्र यदि कष्टकारी स्थिति में है तो वो भाग्योदय में विलंब करवाता है या अवरोध देता है, बाधाएं देता है। पिता को अरिष्ट की स्थिति भी नवम भाव का शुक्र अगर अरिष्ट में है तो बनाएगा। नवमेश भी यदि पाप प्रभाव में है तो जातक धर्महीन होता है, नास्तिक होता है एक नंबर का। दशम भाव का शुक्र जो है यदि अरिष्ट स्थिति में है तो ये मानहानि करवाने वाला होता है, हर जगह उसकी मानहानि होती है, कार्य में बाधाएं आती रहती है। माता पिता का अरिष्ट करने वाला वो दशम भाव का शुक्र अरिष्ट स्थिति में है तो होता है। एकादश भाव में शुक्र रहने से व्यक्ति अरिष्ट स्थिति में रहने से व्यक्ति स्वार्थी होता है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से ये स्वयं का फायदा देखता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। कर्क और मीन राशि का शुक्र अगर एकादश भाव में बैठा है तो ये कर्मों को दूषित करता है। 12वें भाव में शुक्र यदि अरिष्ट स्थिति में है तो व्यक्ति को खर्चीला बनाता है। जातक किसी को भी धोखा दे सकता है, विश्वासघात करने वाला होता है। इस प्रकार शुक्र के सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में ये परिणाम देखने को मिलते हैं। अगले सप्ताह हम आपको बतलाएंगे कि शनि यदि लग्न से षष्ठम भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तब क्या उसके परिणाम होते हैं, उस पर बात करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार व्यापार में लाभ हो रहा है, निर्माण कार्य में गति आ रही है। गृहस्थ जीवन में आपसे सामंजस्य से काम करें, उत्साही वातावरण रहेगा घर परिवार में। बुधवार गुरुवार भावनाओं पर नियंत्रण रखें, निरर्थक व्यक्तिगत चिंताएं आपको घेर सकती है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित इस अंतराल में हो सकता है। शुक्रवार शनिवार कहीं धार्मिक यात्रा से आपके मनस्थिति सुधर सकती है। अध्ययन और ज्ञानार्जन में आपकी रुचि बढ़ रही है, उसमें सफलता भी मिलेगी। भ्रमण की संभावना बन रही है। रविवार की बात करते हैं तो सफलतापूर्वक घरेलू और बाहरी जिम्मेदारियां आप पूरी कर पाएंगे। सीनियर्स को इंप्रेस करने में भी आप कामयाब होंगे। पैसों के लेन देन में आपको सफलता मिलेगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। व्यवसायिक सोमवार की बात करते हैं तो सोमवार मंगलवार व्यवसायिक यात्रा हो सकती है। अनायास धन प्राप्ति होगी, विरोधी परास्त हो रहे हैं, नए संबंध लाभदायक बन रहे हैं। बुधवार गुरुवार परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी मान्यता विचार लोगों में सराहे जाएंगे। शुक्रवार शनिवार मन अस्थिर रहेगा, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपसी समस्या मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें, द्रव्य का व्यय हो सकता है। रविवार की बात करते हो तो धार्मिक क्रियाकलाप होंगे, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ रही है आपकी, मानसिक स्थिरता रहेगी, कुछ दैवीय कृपा बनेगी, शुभ कार्य की रूपरेखा बन रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आपके सृजनबोध की सराहना हो रही है। अपनी अंतर से स्वयं को जांचने का, परखने का प्रयास करें। बुधवार गुरुवार अच्छे अच्छे शगुन सामने आएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी। कोई भी पल बेकार नहीं जाने दे, शत्रुओं का शमन आपके द्वारा होगा। शुक्रवार शनिवार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में मनोवांछित कार्य बन रहे हैं। कलात्मक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति भी हो रही है। रविवार की बात करते हो तो आलस में समय बीतेगा, भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव आप करेंगे। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, स्वविवेक से निवेश करें। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार वाहन संबंधी व्यय हो सकते हैं, मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा।
बकाया प्राप्ति में परेशानी रहेगी, सरदर्द आदि की शिकायत भी रह सकती है। बुधवार गुरुवार परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे। खुले विचारों से काम करने पर लाभ हो रहा है। संतान को लाभ होगा। शुक्रवार शनिवार रुका हुआ धन प्राप्त हो रहा है। शत्रुओं का शमन हो रहा है। विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है। प्लान के अनुसार आपके काम होंगे। रविवार की बात करते हैं तो व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि मिल रही है। अविवाहितों को शुभ समाचार मिलेंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति भी हो रही है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 16 से 22 अगस्त 2023 तक। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे। आप सबको एक बार फिर से सिटी चैनल आरआरसी परिवार की ओर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।